भूतले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल दो सवाल थे। एक सवाल हर प्रभु का था कि शिक्षा गुरु को चुने कैसे। शिक्षा मतलब हमें भक्ति में प्रगति करवाने के लिए जो हेल्प करता है, जो हमें गाइडेंस देता है, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। और शिक्षा गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी कमजोरी जानता है और जो हमारी कमजोरी के हिसाब से हमें दवाई देता है। जैसे एक डॉक्टर जो होता है, उनके पास हम जाते हैं, हमारी सारी बीमारी बताते हैं और वो हिसाब से हमें दवाई देता है। और यदि ये डॉक्टर सेम रखते हो, डॉक्टर जानता है हमारा हिस्ट्री क्या है। उसी प्रकार से शिक्षा गुरु जिसे हम चुनते हैं या जिन्हें हमें चुनना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे। और साथ साथ जिनके साथ हम अपने मन की बातें शेयर कर सकें। और तीसरा, जो हमें हमारी कमजोरियों को सुधारने का प्रयत्न करें। क्योंकि जो हमारा अनर्थ होते हैं, जो हमारी कमजोरियां होती है, वो वास्तविक बाधा है हमारे भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए। इसलिए शिक्षा गुरु जो है वो अधिक, उनका यही कार्य होता है कि हमें वो अ, बंधन से, अपने अनर्थों के साथ लड़कर भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो कल रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ये जो चंद्र सौ ने पूछा कि अनेक शिक्षा गुरु है तो किसको सुनना चाहिए, कहीं अपार्थ हो जाता है। तो शिक्षा गुरु ऐसा तो हम अनेक रख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि शिक्षा गुरु एक ही रखे जिनसे हमारा अधिक तालमेल बैठता हो। और बाकी हम तो कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट मतलब क्रॉस वेरीफाई, या फिर कोई और जवाब मिल जाए। जैसे कोई वही टॉपिक पे यही चर्चा हो, जैसे ये हम गीता पढ़ रहे हैं, मैं आपको सबको नहीं बता पाऊंगा। तो आप किसी और को ही पूछेंगे कि भाई ये श्लोक में ये है, तो उसमें आप और क्या सिखा पाएंगे। तो कंसल्ट करने के लिए हम अनेक वक्तों से सुन सकते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु ऐसा बनाना चाहिए जिनके ऊपर हमारा पूरा फेथ हो और उन व्यक्ति के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हो। तो शिक्षा गुरु मेरे हिसाब से एक बनाना अच्छा है। तो बाकी को हम जो है एक एज ए कंसल्टेंट ले सकते हैं, उनसे हम वार्ता विमर्श कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो चौथा अपराध है स्तुति शास्त्र निंदन। जय जय गदाई गौरांग नित्यानंद, जय सीतापति जय गौर भक्त वृंद। हरिदास बले प्रभु चतुर्थ अपराध, स्तुति शास्त्र विनिंदा, भक्ति रस भाग। गदाई तो गौरांग प्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य सीतापति है उनकी जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो। हरिदास प्रभु जो है, हरिदास ठाकुर, अब चौथा अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चौथा अपराध क्या है? श्रुति शास्त्र निंदना। शास्त्र तीन प्रकार के होते हैं: श्रुति, स्मृति और इतिहास। श्रुति मतलब किसी ने सुना हो, जैसे सुना और उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, श्रुति सुनकर। श्रवणम या श्रोत्रियम, तो सुनना श्रुति। और दूसरा है स्मृति, याद हुआ हो, जो भगवान ने उनको याद करवाया हो और लिखा हो। जैसे ये जो चार वेद है, ये सब आता है किसमें? श्रुति में आता है, स्मृति में आता है। क्योंकि व्यास जी ने तो एक वेद का चार भाग किए थे।
और इतिहास, इतिहास मतलब महाभारत, रामायण, ये जो इतिहास है, यदि हम इसका और एक्सपांशन करते हैं तो चतुर्वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, फिर क्या कहते हैं स्मृतियाँ, जैसे मनुस्मृति है, सामूहिक स्मृतियाँ हैं। ऐसे करते करते हमारे पास अनेक वैदिक वैदिक शास्त्र आ जाते हैं। तो वैदिक शास्त्र का निंदा करना या खंडन करना, या इन शॉर्ट समझने के लिए कभी कभार लोग जो वैदिक रिचुअल्स है उसको फॉलो नहीं करते, तो निंदा करते हैं। जैसे कुछ लोग के घरों में जो बिहारी है, या कुछ लोग जो अभी घर की परंपरा चलाते रहते हैं, तो लोग समझते हैं अरे ये सब और करने की क्या जरूरत है, इसकी निंदा करते हैं, सब नहीं करना चाहिए ये वो। लेकिन कभी कभार रिचुअल्स को फॉलो करते हैं लोग, तो उसको हमें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और हमें सभी को संतुष्ट करना है। तो अधिकतर व्यक्ति शास्त्रों की निंदा करता है, या इसके अलावा भी जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, जैसे अ, अ, बहुत लोग ऐसे हैं, क्या कहते हैं, ये जो आर्य समाज के लोग, दयानंद सरस्वती वाले, या कुछ लोग ऐसे भी है जो अठा पुराण को नहीं मानते। वो लोग राधा कृष्ण को भी नहीं मानते, वो लोग मानते हैं कृष्ण और रुक्मिणी को, वो राधा को भी नहीं मानते। तो ये कहने का अर्थ है कि शास्त्रों का न मानना और शास्त्रों में दी गई बातों को न एक्सेप्ट करना। जैसे ये कबीरपंथी है, कबीरपंथी दो प्रकार के हैं। तो एक ऑथेंटिक है, दूसरे जो है वो लोग कृष्ण और राम को भगवान नहीं मानते, और गंगा ज्ञान गंगा ऐसा उनका उन्होंने कुछ छापा है। तो ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे अनेक पंथ है भारत के अंदर जो वैदिक ग्रंथों को नहीं मानते, उन्होंने अपना ही ग्रंथ बना के रखा है। तो दयानंद सरस्वती है, उन्होंने भी वेद को बहुत सारे अंदर बहुत सा ट्विस्टिंग करके सारे पुराण को खारिज कर दिया है, या भगवान के दिए गए सेवा को खारिज कर दिया है। तो ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो वैदिक ग्रंथों को नहीं मानते, शास्त्रों की निंदा करते हैं, है ना। उसको नास्तिक भी कह सकते हैं कहीं कहीं जगह पर, लेकिन कहीं कहीं जगह पर ब्रह्मवादी या मायावादी या कबीरपंथी ऐसे अनेक लोग आपको मिलेंगे। तो श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद पुराण कृष्णा निश्वासित है सर्वत्र प्रमाण। श्रुति शास्त्र मतलब वेद इत्यादि हमने चर्चा किया, ये सब भगवान की देन है, और ये भगवान ने स्वयं हम जैसे लोगों के लिए इसको दिया गया है। मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल पूरा सर, मुझे आ बिल्कुल। रहा है। ओके। तो भगवान ने वास्तविकता में इन शास्त्रों को दिया, और ये शास्त्रों को, क्योंकि हम सब माया माया से बद्ध है, और माया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक और अवसर है विधि शास्त्रों का अध्ययन करना। अब अधिक लोग बोलते हैं कि शास्त्र तो भगवान ने कहाँ लिखा, कुछ लिखा है मुनि मुनि ऋषियों ने लिखा है, कुछ लिखा है वेद व्यास ने। तो ये एक बार समझना पड़ेगा कि ऋषिगण जो है, या ये जो अन्य जो लोग शास्त्र लिखते हैं, वो कौन है। वो व्यक्ति संसार के तीनों गुणों में नहीं आते, इसलिए शास्त्र है अपौरुषीय। शास्त्र का या ग्रंथों का एक अलग नाम है, उसका नाम है अपौरुषीय। अपौरुष का मतलब जो व्यक्ति इस तीनों गुणों में नहीं आता। अब तीनों गुणों में कौन आता है, यहाँ पर श्लोक आ रहा है, कर्णा पत्वा भ्रम विप्रलिप्सा आर प्रमाद सर्वत्र नर ज्ञाने दोष ही चार। जो व्यक्ति इस संसार के तीन गुण के अंदर है, तीन गुण मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो व्यक्ति इस तीन गुण के अंदर है, उसके अंदर चार प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं। एक डिफेक्ट है कर्ण कर्णापत्वा, मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस। अपनी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है। इसलिए हम लोग जो है
कुछ हद तक देख पाते हैं, कुछ हद तक सुन पाते हैं। कभी कभार बाजू में कोई बैठा हो बोलता तो तभी हम सुन नहीं पाते, बाजू में बैठा है व्यक्ति तभी वो क्या बोल रहा है हमें समझ में नहीं आता। तो क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है अपूर्ण है, और क्योंकि इंद्रिया अपूर्ण है, तो इंद्रिया अपूर्ण होने से क्या होता है, हम लोग जो है गलतियां करते हैं। तो मेकिंग मिस्टेक्स, भ्रम, गलतियां करना हमारा एक क्या बोलते हैं, एक डिफेक्ट है। और क्योंकि गलतियां करते हैं तो क्या होता है, हम लोग आते हैं इल्यूजन में, प्रमाद। तो अपूर्ण इंद्रियां से जन्म लेता है गलतियां, गलतियां से जन्म लेता है इल्यूजन। और चौथा क्या है, टेंडेंसी टू चीट, धोखाधड़ी। इस संसार का सबसे, यह हम सभी का फेवरेट कार्य है, धोखा देना, विप्रलिप्सा। तो क्योंकि ये चार डिफेक्ट हमारे अंदर है, इसलिए हम जो कार्य करते हैं या हम जो वस्तु लिखते हैं, इस दुनिया में बहुत लोग जो है जो अन्य सिद्धांतिक किताबें लिखते हैं, वो सब ज्यादा फेल हो जाती है, वो किसी का कल्याण नहीं करती। भले बिक्री ज्यादा हो सकती हो, लेकिन किसी जीव का कल्याण नहीं करती। लेकिन क्योंकि हमारे जो आचार्य है, भगवान के भेजे गए हुए अन्य वैष्णव है, वे जो ग्रंथ लिखते हैं वो सारे जीव का कल्याण करते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति, वो भक्त इन चारों डिफेक्ट से दूर है, चारों अपूर्ण या अपूर्णता से 100% दूर है। इसलिए उनके दिए गए ग्रंथ जो है वास्तविकता में हर जीव का कल्याण करती है। भारत में या पूरी दुनिया में आज भी बहुत सारी किताबें मोस्ट सेलिंग है। चेतन भगत एक जमाने में उनकी किताब बहुत चलती थी। ऐसे बहुत सारी किताबें दुनिया में बिकती है और जो बहुत चलती भी है, लेकिन वो मात्र मात्र एक व्यक्ति के मनोरंजन के लिए है, उसका कल्याण नहीं करती। या हो सकता है कि उसे उस सीख कर व्यक्ति अपना जीवन का निर्वाह कर सकता है, लेकिन इस संसार के अंदर या इस संसार से निकलने के लिए जिसकी हमें जरूरत है, वो मात्र मात्र है हमारे वैदिक शास्त्र। और वो भी ऐसे शास्त्र जिन्हें प्रामाणिक गुरुओं ने लिखा है। इस बात का प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे कि हमें ज्ञान परंपरा में लेना है, हमें ग्रंथ परंपरा में पढ़ना है। क्योंकि दुनिया में ऐसे अनेकों लोग हैं जो ग्रंथ लिखते हैं। मैं एक बार गया था क्रॉसवर्ड, बड़ोड़ा में क्रॉसवर्ड करके एक बुक स्टोर है। तो उस बुक स्टोर में एक सेक्शन था स्पिरिचुअलिटी, नहीं उसका नाम था, सो इंग्लिश में माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी नाम का बड़ा सेक्शन था, वहां पर थी मेरी गीता। और उसका नाम था, गीता है लेकिन मेरी गीता, मतलब गीता मेरे मुख से, ऐसा इस तरह से। उसका ऑथर भी कोई गुजराती ऑथर था, दीप त्रिवेदी का कोई ऑथर था उसका। तो ये कहने का अर्थ है कि ऐसे अनेकों लोग शास्त्र लिखते हैं या शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर अपनी भावना से बताते हैं, लेकिन ये सब व्यक्ति पौरुष है, अपौरुष है नहीं है। ये सारे व्यक्ति चार डिफेक्ट के अंदर है। और जब तक, क्योंकि वो खुद चार डिफेक्ट के अंदर है, वो किसी को क्या मुक्त करेगा। लेकिन जो शास्त्र प्रामाणिक परंपरा से आ रहे हैं, वो व्यक्ति के कल्याण के लिए हेतु है। इसलिए हमें भी ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि हम क्या पढ़ते हैं। भले ही गीता का श्लोक वही है, कई कई लोग तर्क करते हैं कि आपकी गीता बहुत महंगी है, हमें सस्ती गीता चाहिए, 30 वाली 40 वाली, तो हम जो है वो सस्ती गीता बांटेंगे तो हमें लाभ होगा। और लोग सोचते हैं श्लोक तो वही है ना, श्लोक में क्या, श्लोक में तो कोई अंतर नहीं है, श्लोक वही, सही बात है, श्लोक तो वही है। लेकिन जो भावार्थ है जिस परंपरा से आ रही है, तो वो जीव का कल्याण करेगा। आप देखिए एक सामान्य व्यक्ति भी जो गीता पढ़ते हैं वो चाय तक छोड़ नहीं पाते, प्याज लहसुन छोड़ नहीं पाते। लेकिन प्रभुपाद की गीता कोई पढ़ता है, पता नहीं अपने आप वैराग्य कहाँ से आ जाता है, ऑटोमेटिक उसके जीवन में वैराग्य आ जाता है और वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। चाय कभी छोड़ो, वो तो घर बार भी छोड़ देता है। तो प्रभुपाद की ग्रंथ में इतना ताकत है, या प्रामाणिक जो ग्रंथ है, जो प्रामाणिक भक्तों ने ग्रंथ लिखे हैं, उसमें इतनी क्षमता है कि ते वो व्यक्ति का चाय कॉफी तो छोड़ो, घर बार तो छोड़ो, संसार से उसको निकाल देगा, इस संसार से उसको मुक्त कर देगा, यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति के वहां से ग्रंथ पढ़ता है। तो लोग जो है इसके बारे में समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि संसार से क्यों जाना है, कितना अच्छी दुनिया है, कितना अच्छा एंजॉयमेंट इस संसार के अंदर है, क्यों छोड़ के जाना है। हालांकि ये
अलग टॉपिक है। तो यही मायाबद्ध जीव कृष्ण बहु कृपा करी, वेद पुराण आदि दिला आर्स ज्ञान धरी। क्योंकि संसार में जो बद्ध जीव है, जो माया के झपेट में है, जो माया के पाश में है, उन सबको मुक्त करने के लिए भगवान ने क्या दिया, इन सारे ग्रंथों का एक आसरा दिया। इसलिए जब देखो, जब मत्स्य अवतार हुए, तो मत्स्य अवतार सबसे पहले सारे ग्रंथों को उन्होंने रखा अपने अपने नाव पे, और अन्य ऋषि मुनि को रखा। तो क्योंकि ग्रंथ, जब तक ग्रंथ जीवित है तब तक इस संसार के हर जीव को मुक्त होने का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जब महाप्रभु चले गए, उनके जाने के बाद बहुत से ग्रंथ लुप्त हुए, तो पुनः सारे ग्रंथों को जागृत किया। और आज इस्कॉन के अंदर एक रिसर्च सेंटर है जो सारे गौड़ीय टेक्स्ट को वापस जागृत कर रहा है, ढूंढ ढूंढ कर लाकर उसको एक बुक में कंपाइल करने का प्रयत्न कर रहा है। माया मूढ़ जीव कर्म ज्ञान शुद्ध करी, शुद्ध भक्ति अधिकारी सिखाइला हरि। जब व्यक्ति कर्म और ज्ञान से मुक्त होगा, आप यदि किसी को पूछो कि गीता में क्या लिखा है, तो वो फर्स्ट लाइन बोलेगा कि गीता में कर्म करना लिखा है, कर्म ने वाधिकारस्ते महाफले जो कदाचन। ये सभी को पता है, जो गीता के बारे में जानता है उसके बाद उसके मुख से पहले ये लाइन निकलने ही वाली है। तो अधिकतर हम समझते हैं कि ज्ञान और कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन गीता समझाती है ज्ञान और कर्म नहीं, कि ज्ञान, भक्ति युक्त ज्ञान और भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसलिए जब हम वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, जिनको लिखा है वैष्णव आचार्यों ने, तो वे लोग हमें कर्म और ज्ञान सिखाते हैं, लेकिन भक्ति युक्त सिखाते हैं। भक्ति से निकल कर कर्म ज्ञान नहीं, भक्ति युक्त कर्म और ज्ञान। तो यही बात भगवान समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस श्लोक में। प्रमाण से वेद वाक्य न्यायति परमे, सिखाए संबंध प्रयोजन अभिदय। शास्त्रों में क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध माने हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, तो उसे माँ बोलती है देखो ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा दादा है, ये तुम्हारे नाना है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सिखाती है देखो तुम्हारा नाना है, नाना के पाँव छुओ। संबंध सिखाती है। और संबंध के साथ में सिखाती है अभिदय, मतलब सेवा। और बाद में प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है प्रेममय सेवा। तो संबंध, अभिदय और प्रयोजन, ये तीन का हमारे जीवन में बहुत उल्लेख है। अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि संबंध की क्या जरूरत है। खासकर जो बाबा जी है वृंदावन में, वो सोचते हैं कि संबंध की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सेवा करो, आप नकली आंसू निकालो, नकली नकली कूद कूद के नाचो। लेकिन एक्चुअल में यदि संबंध नहीं होगा, ये संबंध हम स्थापित नहीं करेंगे अपना भगवान के साथ में, तो लंबे टिक नहीं पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति एक्टिंग करता हो, यदि कोई सच में डॉक्टर की पढ़ाई किया है, डॉक्टर बना है, वो जो डॉक्टर की एक्टिंग कर रहा है, दोनों में कितना फर्क होगा। जो एक्टिंग कर रहा है वो लंबे टाइम तक एक्टिंग नहीं कर पाएगा, वो कुछ टाइम में एक्टिंग को थक जाएगा एक्टिंग करते करते। लेकिन जो एक्चुअल में डॉक्टर है, वो घंटों घंटों तक प्रैक्टिस कर पाएगा, घंटों घंटों तक ऑपरेशन कर पाएगा। तो ये फर्क है कि जो लोग संबंध ज्ञान को नहीं समझते, डायरेक्ट चढ़ते हैं अभिनय और प्रयोजन पे, तो वे लोग लंबा टिक नहीं पाते, गिर जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद सिखाए कि व्यक्ति को भगवत गीता अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो प्रभुपाद ने लिखी है भगवत गीता, उसके अंदर भगवान ने, प्रभुपाद ने विशेष करके संबंध ज्ञान को बहुत ठोस, एकदम ठोस करके भरा है संबंध ज्ञान। इसलिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि गीता को हम पी ले, जो प्रभुपाद के तात्पर्य है उनको हम रसपान करना चाहिए उन तात्पर्यों का। यही दसम मूल सार, अविद्या विनाश करिय जीवेर करे सुविद्या प्रकाश। 10 मूल, 10 मूल या 10 मंत्र या 10 प्रकार का ज्ञान हमें मिलता है शास्त्र से। और 10 किया, और उस 10 प्रकार के ज्ञान से हम जो है अपने जीवन में सुविद्या
का प्रकाश कर सकते हैं। सुविद्या और अविद्या। अविद्या माने जो विद्या हमारे काम की नहीं है, ये अज्ञान हम समझ सकते हैं, इग्नोरेंस हम समझ सकते हैं। तो ये 10 मूल ज्ञान जो शास्त्र से मिल रहा है, या 10 कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, या 10 फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट जो हमें शास्त्रों से मिल रहे हैं, उससे क्या होगा, अविद्या का नाश होकर हम सुविद्या को प्राप्त करेंगे। तो अब ये 10 प्रकार की विद्या क्या है, ये 10 प्रकार का ज्ञान क्या है, अब आएगा इसके अंदर। यहाँ पर पहले 3 ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान क्या है, हरि एक परत तत्व। एक होता है तत्व, एक है परत तत्व। पर शब्द का मतलब है सबसे ऊंचा तत्व, क्योंकि इस संसार में अनेक तत्व है। शिव तत्व है, शक्ति तत्व है, जीव तत्व है, लेकिन सबसे ऊपर परत तत्व। तो परत तत्व क्या है, हरि एक परत तत्व है। हरि एक परत तत्व, हरि एक, मात्र एक। इस संसार में हरि के ऊपर और कोई नहीं। हमने पहले भी इस बात का हमने चर्चा किया कि भगवान के ऊपर इस संसार में कोई नहीं है। दूसरा है सर्वशक्तिमान। कृष्णा मात्र शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए जो षड ऐश्वर्य है, उस षड ऐश्वर्य के अंदर कृष्ण के पास सारी शक्ति है। जैसे गीता भी कहती है 10वें अध्याय में कि पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ, बलवानों का बल, अनेक बलवान का बल मैं हूँ। और रसमूर्ति, तीसरा है रसमूर्ति। हमने पहले भी सुना, रसो वही सह। कृष्णा जो है सारे रस के स्वामी है, सारे रस के देवता है। प्रथम सिखाए पर तत्व एक हरि, श्याम सर्वशक्तिमान रसमूर्ति धरी। पहले 3 ज्ञान क्या है शास्त्रों का, पहला 3 ज्ञान है कि कृष्ण जो है मात्र एक परतत्व है, हरि मात्र एक परतत्व है। दूसरा है सर्वशक्तिमान, तीसरा है रसमूर्ति। चौथा क्या है, जीव तत्व। द्वितीय शिक्षाए विभिन्न अंश जीव तत्व, अनंत सख्याय के चित्त परमो सत्व। अब द्वितीय मतलब जीव द्वितीय प्रकार के हैं, 2 प्रकार के जीव है। जीव मतलब हम सभी, जीव आत्मा मतलब जो आत्मा इस संसार में आप समझिए कृष्ण एक तत्व है, और कृष्णा से इस संसार में जो निकल रहे हैं, जो प्रकट हो रहे हैं, जैसे भगवान विष्णु में से जो आत्माएं निकलती है, तो वो सारे जीव तत्व कहलाते हैं। और इन जीव तत्वों के अंदर 2 प्रकार है। देखो इस संसार में पूरी सृष्टि के अंदर 2 जगत है। एक जगत है आध्यात्मिक, दूसरा जगत है भौतिक। तो पूरा जो ब्रह्मांड है, या ब्रह्मांड नहीं सॉरी, जो पूरा क्रिएशन है, जितना भी क्रिएशन हो, हम जानते नहीं है कितना मिलियन कितना ट्रिलियन दूर है वो, या कितना ट्रिलियन बड़ा है वो। तो 1/4 पार्ट जो है वो भौतिक जगत है। सपोज कि एक गोला हो, एक बॉल आप ले लो, एक बॉल का 1/4 भाग क्या है, भौतिक जगत है, और 3/4 भाग क्या है, आध्यात्मिक जगत है। वैकुंठ है, अनंत कोटि वैकुंठ है, गोलोक है, साकेत है, मथुरा है, जगन्नाथपुरी है, इस ऐसे प्रकार के अन्य अन्य ग्रह है वहां पर। तो इस पूरे क्रिएशन में, महेश भाई क्लास सुन रहे हो ना, सब काम बाद में करना है। तो इस दुनिया में पूरे पूरे क्रिएशन के अंदर जीव 2 प्रकार के हैं। सॉरी, कौन से प्रकार के जीव है अभी आएंगे। नित्य बद्ध नित्य मुक्त भेद जीव द्विप्रकार, समोवय ब्रह्मांड भरी संस्थित तहार। नित्य बद्ध और नित्य मुक्त एक थियरी है, उसे कहते हैं फॉल डाउन थियरी। फॉल डाउन थियरी का अर्थ है, प्रभुपाद समझाए हमको कि हाँ, हम सब जो है, आप में, जो भी सब में आसपास बैठे हैं, जो संसार में जी रहे हैं, ये सारे जीव एक समय भगवान के साथ में उनके धाम में थे। ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। हम सब जो है भगवान के धाम में ऑलरेडी वहां पर थे, लेकिन कुछ कारणवश हमें जो है इस संसार में पैदा होना पड़ा।
कुछ गलती की हमने, थोड़ी गलती की, उस गलती की सजा हमें क्या मिली? जेल में आने की। और क्योंकि हम इस संसार के अंदर अनंत समय से है, हम यहाँ पर कब आए भगवान के अलावा कोई नहीं जानता, मगर भगवान जानते हैं हम इस संसार में कब आए। इसलिए यहाँ पर जो जी पैदा होते हैं और इंद्रिय भोग करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं और इस संसार में लगातार बारंबार जन्म लेते रहते हैं, उन्हें कहते हैं नित्य बद्ध। बद्ध माने कंडीशनड, बंधा हुआ। और नित्य शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि अनंत समय से है, मतलब ये कोई नहीं जान पाता कि यहाँ पर सनातन कृपाई जन्म इस संसार में कब पैदा हुआ, कोई जानता नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है, क्योंकि हम भगवान के वहां से निकले हैं या उनके धाम से यहाँ पर गिरे हैं, तो हम कब गिरे थे? हम बहुत समय पहले गिरे थे। इसलिए इसका कोई मार्किंग नहीं है कि 100 साल हुआ या 100 जन्म हुआ या 1000 जन्म हुआ या 1 करोड़ जन्म हुआ, ये हम कोई नहीं जानते। तो इसी कारण से इसको यहाँ पर उपयोग किया गया नित्य बद्ध, जो अनंत समय से बद्ध अवस्था में इस संसार में रह रहे हैं। दूसरे है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त वो व्यक्ति जो कभी संसार में तीनों गुणों में गिरा नहीं। नित्य बद्ध वो व्यक्ति है जो संसार के तीनों गुणों में है, और नित्य मुक्त वो व्यक्ति है जो संसार के तीनों गुणों से परे है। इसलिए यहाँ पर आएगा बद्ध जीव। बद्ध जीव माया भजी कृष्ण बहिर्मुख, अनंत ब्रह्मांड भोग करे दुख सुख। बद्ध जीव क्या करता है? जो कृष्ण का भजन नहीं करता, माया का भजन करता है। माया का भजन का अर्थ है कंचन कामिनी इंद्रिय भोग के पीछे भागते रहता है। और अनंत ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड में वो भोग करके दुख और सुख प्राप्त करता है। ये बद्ध अवस्था है। नित्य बद्ध व्यक्ति या नित्य बद्ध जीव इस प्रकार का होता है। दूसरा है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त कृष्णा भजी कृष्ण परिषद, पर व्योम भोग करे प्रेमेरा संपद। जो नित्य मुक्त है वो क्या करता है? कृष्ण का भजन करता है और कृष्ण के भक्तों के परिषद, पार्षद जो होते कृष्ण के, उनके साथ में, उनके संग में रहता है और कृष्ण के प्रेम का आनंद लूटता है और लुटाता है। ये मुक्त भक्ति की अवस्था है। फिर सातवां है चिद व्यापार। चिद व्यापार आर यत जडेर व्यापार, सकली अचित्य अचिंत्य वेद अभेद प्रकार। इस संसार में जो जीव है, तो जीव की कंसिस्टेंसी या जीव का जो पहचान, या हम कह सकते हैं कि जीव की अवस्था, तो ये कह रहे हैं कि अचिंत्य भेद अभेद। मतलब जैसे हमने पहले भी समझा कि जीव जड़, जीव जड़ सर्व वस्तु कृष्ण शक्तिमय, अविचिंत्य भेद अभेद श्रुति शास्त्र का है। भेद अभेद, भेद अभेद का बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस सारे सिद्धांतों के अंदर अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, फिर विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट विशिष्ट द्वैत, ऐसे बहुत से सिद्धांत चलते रहते हैं। लेकिन महाप्रभु ने इन सब सिद्धांतों का मूल सार निकालकर हमें दिया अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद और अभेद, मतलब कहने का अर्थ है कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर क्या है कि भगवान के अंदर जो गुण है वो गुण हम में भी है, लेकिन भगवान के अंदर प्रचुर मात्रा में है और हमारे अंदर अणु मात्रा में है। तो कहने का अर्थ है कि एक पानी का ग्लास यदि हम लेते हैं समुद्र में से, तो समुद्र का जो गुण है खारापन, वो समुद्र के अंदर भी है और उस ग्लास वाले पानी में भी है। लेकिन क्वांटिटी दोनों में अलग अलग है। ग्लास में एक खारापन की क्वांटिटी कितनी है? कुछ कुछ कण जितनी। कि समुद्र नमक कितना है? प्रचुर मात्रा में, अनंत मात्रा में। तो ये अचिंत्य भेदाभेद का कॉन्सेप्ट है। मतलब हम भगवान नहीं है,
लेकिन भगवान के जो गुण है वो गुण हमारे अंदर है। ये बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम मरेंगे तो भगवान बन जाएंगे, या मरने के बाद सब भगवान है, सब में नारायण है, सब नारायण है। लेकिन इस बात को महाप्रभु खारिज करते हैं और समझाते हैं कि हम में और भगवान में भले, क्योंकि हम उनके अंश है ना। एक बच्चा, एक एक पुत्र जो होता है, उसका चेहरा 70 to 80% बाप से मिलता ही मिलता है। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो बाप नहीं कहलाता, वो पुत्र ही रहता है। उसी प्रकार से क्योंकि हमारे अंदर भी जो गुण है वो गुण भगवान के अंदर है, या उनके गुण हम में है, लेकिन उनके अंदर प्रचुर मात्रा में है, और हम में क्या है, अणु अणु मात्रा में है। इस बातें यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सातवां किया, फिर आठवां कह रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मृति पूजन वंदन परिचार्य दास्य साख्य आत्मनिवेदन। अभी सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जीव दो प्रकार के हैं। उसके पहले क्या सीखा, भगवान कौन है। अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि संबंध क्या है हमारा भगवान के साथ में, हम भगवान के अंश है, हम भगवान के अणु अंश है, और भगवान विभु है, भगवान महान है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट है अचिंत्य भेदाभेद का, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, संबंध हमने सीख लिया, संबंध हम समझ चुके हैं, हम कौन है, भगवान कौन है, और हम उनके साथ में संबंध क्या है। अब आता है अभिदय। अभिदय माने सेवा। तो सेवा क्या है, श्रवणम कीर्तनम स्मृति पूजन वंदन परिचार्य दास्य साख्य आत्म निवेदन। जो श्लोक प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये भगवान को प्राप्त करने की सेवाएं हैं। भगवान के बारे में सुनना ये भी सेवा है, उनका कीर्तन करना ये भी सेवा है, उनका स्मरण करना ये भी सेवा है, उनका पूजा करना, उनका वंदना करना, उनका आर्चवीर की सेवा करना, उनका साख्य बनना, उनका दास बनना, उनको आत्म निवेदन करना, सब कुछ समर्पण करना भगवान को। से बलि महाराज किए। भगवान बोले दो पग तो हो गए, अब क्या दोगे। बोले मैं सर पे रख लो, मैं भी आपका हूँ। तो ये आत्म निवेदन है। तो ये प्रकार से हमें समझना है कि ये अभिदय है, ये अभिदय का अर्थ है, ये सेवा है। अब नौवा है प्रयोजन कृष्ण प्रेम। अब सेवा तो हमने किया, लेकिन अब हमें करना है प्रेममय सेवा। अधिकतर हम सेवा करते हैं कुछ कोई भौतिक मोटिव से, प्रसाद मिल जाएगा, नाम नेम फेम हो जाएगा, लोग हमें देखेंगे हाँ लड़का लड़का बहुत सेवा कर रहा है। ऐसे अन्य भावनाएं होती है हमारे मन मन के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है भगवान की प्रेममय सेवा। शुद्ध भक्ति समाश्रय करिया मनवा कृष्ण कृपा बले पाए प्रेमेरा वैभवा। शुद्ध भक्ति मिलती है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो है वास्तविकता में प्रयोजन करता है। प्रयोजन का अर्थ है भगवान की प्रेममय सेवा को वो अपने जीवन में लाता है। और जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रेममय सेवा नहीं आती, तब तक उसे बहुत संघर्ष करना चाहिए प्रेममय सेवा को प्राप्त करने के लिए। वरना वरना क्या होगा कि क्योंकि हम अधूरे रह जाएंगे, प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो हमारा मन जो है रहेगा अधूरा। इसी कारण से हमें ये बात समझना है कि संबंध अभिधेय प्रयोजन। जब तक संबंध स्ट्रांग नहीं हुआ, तब तक हम सेवा में मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, और जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक प्रेम में सेवा तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यही बात कंक्लूड करता हूँ। हम कल से इसके आगे, कल मतलब मंडे, नेक्स्ट मंडे में इससे आगे पढ़ेंगे। 4-5 पेज है, 6 पेज है। और ठीक है, कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि 3 गुणों से ऊपर ऋषि मुनि थे, या उसका मतलब क्या, वो तो तीन यानी
जब तक भूतल पे है तो तीन गुणों के अंदर ही रहेगा ना। नहीं, जो शुद्ध भक्त है वो तीन गुण में नहीं है। भले भूतल में हो, कहीं पर भी, नरक नरक में भी यदि वो होंगे तो वो तीनों गुण में नहीं होंगे। तो यमराज जो है नरक के राजा है, तो तभी वो तीनों गुण में नहीं है। वो भगवान के महाजन है। तो हम जैसे देखो, तीन गुण मतलब क्या है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये नहीं है कि वो तीन गुण में तो खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो तीन गुण में, ऐसा नहीं है। तीन गुण मतलब आप क्या समझ रहे हो? कि खाएंगे पिएंगे नहीं, दिन भर नाचते रहेंगे, कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे, ये आप सोच रहे हो तीन गुण का मतलब? नहीं प्रभु जी। आपके आपके जैसे मन कि में तीन गुण का मतलब क्या आ रहा है? जैसे अपन रजोगुण और सतोगुण के बीच में कभी होता है, ऐसा होता है, और जो संत होते हैं वो सतोगुण नहीं रहते, ऐसा। तो फिर वो सतोगुण से ऊपर का मतलब क्या है ऐसा? हाँ, कभी कभी सत्वगुण अपन से होता है ऊपर है ऐसा। शुद्ध सत्व गुण। तीनों गुणों जैसे पांच गुण है: शुद्ध सत्व, सत्व, रजस, तमस और शुद्ध तमस। जो व्यक्ति शुद्ध तमस में है वो तमस से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हगोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं। फिर तमोगुण में है, वो आएगा रजोगुण में। रजोगुण वाला आएगा सत्वगुण में। जो सत्वगुण में है वो भक्ति करता है, भक्त है, तो वो आ सकता है सुसत्व में। मतलब यदि वो सुसत्व में पहुंच गया तो नीचे कभी नहीं आ पाएगा। यदि यदि कोई व्यक्ति सत्वगुण में है तो सत्व, रजस, तमस, ये तीन लड़ते रहते हैं। कभी हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत शांत रहते हैं। क्योंकि तीनों गुण हमारे जीवन में लड़ रहे हैं। कभी सत्वगुण भारी होता है, कभी रजोगुण भारी होता है, कभी तमोगुण भारी होता है। लेकिन जब शुद्ध भक्ति करने पे आ जाते हैं, जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं, या जो शुद्ध वैष्णव है, ये तीनों गुण के परे होते हैं। तीनों गुण का परे परे का अर्थ है शुद्ध सत्व गुण या विशुद्ध सत्व गुण, जो कभी पीछे नहीं आ सकते। फिर कोई व्यक्ति एक बार अपनी भक्ति की शक्ति से या वैष्णव कृपा से तीनों गुण को पार कर लेता है और जाता है शुद्ध सत्व गुण में, तो वो नीचे कभी नहीं आ पाएगा, कभी गिर नहीं पाएगा। इसलिए जो वैष्णव आचार्य होते हैं, उनकी क्रिया मुद्रा लगती है हमारी जैसी ही। वो भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, वो भी क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कैसे मंदिर बनेगा, लोगों से फंड रेजिंग कर रहे हैं। हम लगता है ये तो भाई मामूली काम है, हम जो कर रहे हैं तो वही कर रहा है। लेकिन ये लोग तीनों गुण के परे हैं। ये लोग कार्य करते हैं जीव का कल्याण करने के लिए, और हम कार्य करते हैं अपना नेम फेम या अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। ये फर्क है दोनों में। इसलिए जो ऐसे आचार्य है या अन्य कोई आचार्य है जो वैष्णव है, वो तीनों गुण के परे होते हैं हमेशा। उनकी क्रिया मुद्रा लगती है हमारी जैसी ही, है ना। वो भी बोलते हैं चलो मेरे लिए पिज्जा खाने, मुझे मुझे पिज्जा खिलाओ। अरे, आप पिज्जा खा रहे हैं? आप तो गुरु है, आप पिज्जा कैसे खा सकते हैं? तो भले वो गुरु है, वो भक्तों के कल्याण के लिए पिज्जा खाने का बोल रहे हैं। उन्हें कोई शौक नहीं पिज्जा खाने का। तो ये बात को हमें समझना पड़ेगा। उनकी क्रिया लगेगी हमारी जैसी ही, कि वो क्रिया में उनकी एक्शन हमारे जैसे ही है, एक भौतिक व्यक्ति जैसे। लेकिन उनकी चेतना वो तीनों गुण के ऊपर जा चुकी है। इसलिए उन्हें इस संसार से कोई मोह नहीं होता। समझ में आया आपको? हाँ प्रभु जी, और एक रिक्वेस्ट था प्रभु जी कि सुबह गुरु महाराज जी का जो जपा टॉक होता है ना, तो फिर लास्ट में आज लेक्चर था मन के ऊपर, तो वो वीडियो मिलेगा? मैंने सुना था, बहुत ही बढ़िया वीडियो था, तो आज का दिन उससे वो बहुत ही वीडियो अलग से यूट्यूब गया। वो वीडियो यूट्यूब पे होना चाहिए। नहीं है, मैंने ढूंढा था प्रभु जी, सॉरी, आपको मिला हो तो मुझे दे सकते हैं क्या? ठीक है, मैं बात करता हूँ। क्योंकि मैं वो बात सुनने के बाद मुझे ऐसा मन हो रहा है कि जो दोबारा दोबारा सुने, क्योंकि उससे आज का दिन पता नहीं एकदम अलग से ही गया, बाकी दिनों से अच्छा गया ऐसा। मैं ट्राई करता हूँ लाने का लेक्चर।
हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा।